द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास के हमले के बाद कई सारी चीजें दिखाई दे रही है। अरब देशों का इजराइल को समर्थन ना करना, अरब देशों से इजरायलियों की मौत की खबर आना, साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज में बदलाव होना, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति को भी हमास के हमले का लोहा मानना पड़ रहा है। ये दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से इजराइल के द्वारा लगातार फिलिस्तीन पर कार्रवाई की जा रही है। फिलिस्तीन को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब फिलिस्तीन की तरफ से जब हमास के द्वारा कार्रवाई की गई है तो उसके बाद अब स्थितियां दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। आप देखिए कि हमास की कार्रवाई के बाद इजराइल की सड़कों पर, इजराइल की राजधानी में सन्नाटा पसरा हुआ है। हम आज आपको खबर बताएंगे, दो खबरें विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। पहली खबर कि जो बाइडेन ने इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, साथ ही साथ यह भी आपको बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार पर इस हमले का क्या असर पड़ा है। अब तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। एक एक अपडेट आपको हम देंगे और यह जानना समझना बेहद जरूरी कि इस वक्त हालात क्या हैं, कैसे हैं और किस तरीके से मुसीबतें और बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, एक ट्वीट हमारे सामने है, दानिश अल-फरोज का ट्वीट है। फरोज का इन्होंने लिखा है कि फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इजराइल के सारे हाईटेक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। मतलब आप समझिए, जहां जहां फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा किया गया था, जो फिलिस्तीन का इलाका था, इजराइल ने वहां पर कब्जा किया था, उन पोस्ट को भी उड़ा दिया गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से वहां पर हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों से लग रहा है कि इजराइल में कुछ बड़ा हुआ है। हमास ने इजराइल पर कब्जा कर लिया, अब ये सपोर्ट कर छुड़ाने की बात कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों के सब्र का बांध टूटा तो कुछ घंटों में ही इजराइल के नाक में दम कर दिया। यह एक सबक है उन तमाम अत्याचारियों के लिए जो निर्दोषों पर जुल्म अत्याचार करते हैं। वैसे इजराइल से बहुत सारी खबरें कई दिनों से वायरल हो रही थी। वहां जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, मस्जिद के बाहर किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी और कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही थी। लगातार फिलिस्तीन को निशाना बनाया जा रहा था, फिलिस्तीन पर टिप्पणियां की जा रही थी। तो अब देखिए स्थितियां आखिरकार क्या कुछ नजर आ रही हैं। आप अंदाजा लगाकर देख सकते हैं क्या बातें जो है अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। वहीं स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इस पर भी बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इजराइल को लेकर जिस तरीके से बातें कही गई हैं, वो भी हम आपको बताते हैं क्या चीजें कही गई हैं आखिरकार। देखिए, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष, सऊदी अरब और इनको लेकर क्या कुछ बातें कही है। दरअसल हमास के प्रवक्ता ने पहले ही अरब देशों को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, ये कह सकते हैं आप, एक संदेश जारी किया था कि इजराइल के साथ जो संबंध है उनको आप खत्म कर दीजिए। और मिस्र से जो अभी खबर आई हाल फिलहाल में, हमने आप बताया कि वहां पर एक पुलिस वाले ने जो है इजराइलियों पर हमला किया, 2 इजराइलियों की मौत हो गई, एक आम नागरिक की भी मौत हुई है, वहां पर मिस्र के नागरिक की मौत हुई है। तो अब इसके बाद अमेरिका ने इस पूरे संघर्ष को लेकर क्या कुछ कहा, साथ ही साथ अरब के देशों का क्या कुछ रिएक्शन है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, बीबीसी का यह आर्टिकल है कि इजराइल फिलिस्तीनी जो संघर्ष है, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका समेत किस देश ने क्या कुछ इसको लेकर कहा है। इजराइल पर शनिवार को हमास के हमले से कम 250 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो अभी ताजा आंकड़ा आ रहा है वो 600 के पार जा रहा है। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। 230 से फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने शनिवार सुबह इजराइल पर 7000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। इजराइल की इमरजेंसी सेवाओं के मुताबिक हमास के किए गए हमले में 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। स्थानीय फिलिस्तीन अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के किए हवाई हमले में 230 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसियों की शेयर तस्वीरों, वीडियो में देखा जा सकता है कि इस हमले में से काफी नुकसान भी हुआ है और कई जगहों से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। ऐसी भी तस्वीरें हैं जिनमें सड़कों पर हमले में मारे गए लोगों के शव पड़े हुए हैं। इजराइल में हुए हमले के बाद कई देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। अब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में बयान जारी किया और इजराइल को समर्थन दिया है। जो बाइडेन ने चरमपंथी संगठन हमास को सीधा संदेश देते हुए कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। यानी अमेरिका को भी लग रहा है, जो बाइडेन को भी लग रहा है कि इजराइल पर जो संघर्ष छिड़ा है, जो हमास ने किया है, यह बहुत बड़ा है। बाइडेन ने कहा कि हमास त्रासदी के इस क्षण में मैं उनसे और दुनिया से कहना चाहता हूं कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और हम उनका समर्थन करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके नागरिकों को अपनी रक्षा के लिए जो भी मदद चाहिए उन्हें हम देंगे। पूरी दुनिया सुबह से देख रही है कि इजरायली शहरों और हजारों रॉकेट गिराए गए इजरायली शहरों पर। हमास के आतंकी इजराइल में घुस रहे हैं और वो न केवल इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं
बल्कि आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं, उनके घरों पर जाकर मार रहे हैं। मैंने आज सुबह प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है। मैंने उनसे कहा कि इस आतंकी घटना के समय अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है और इजराइल के पास आत्मरक्षा का भी अधिकार है। अब तो आपने देख लिया अमेरिका ने क्या कुछ कहा, अब भारत ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, भारत के सब क्या कुछ कहा गया, यह जानना भी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल पर हुए हमले को लेकर दुख जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इजराइल में हुए आतंकी हमले खबर से स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और दुआएं हमले के पीड़ित लोगों और मारे गए लोगों के परिवार के साथ है। हम इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र में जुड़े मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में हाल के वक्त में जब वोटिंग हुई तो भारत किसी के साथ भी खड़े होने से बचता दिखा था। इसी साल की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पूर्वी यरूशलेम और फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के कब्जे से जुड़े एक मसौदा प्रस्ताव से दूरी बना ली थी। 2017 जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे और वो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजराइल दौरा था। और अब तक कोई भी भारत से उच्च स्तरीय नेता इजराइल जाता था तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में जरूर जाता था, लेकिन मोदी इस दौरे में फिलिस्तीनी इलाके में नहीं गए और ना ही इस दौरे में फिलिस्तीनियों का एक बार भी नाम लिया था। सऊदी अरब की तरफ से क्या कुछ कहा गया यह भी जानना जरूरी है। इजराइल ने फिलिस्तीनी समूह हमास के हमले पर सऊदी अरब ने भी प्रतिक्रिया दी है। कुछ वक्त पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाने शुरू किए गए थे। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि वो फिलिस्तीनी गुटों और कब्जे वाली इजरायली ताकतों के बीच पैदा हुई स्थिति के कारण अलग अलग मोर्चों पर जारी हिंसा पर नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि हम दोनों पक्षों के बीच तनाव को तत्काल रोकने, नागरिकों की सुरक्षा और संयम बरतने की अपील करते हैं। सऊदी अरब ने कहा कि वो बार बार इजरायली समूह को दी गई अपनी चेतावनी को याद करता है। लगातार कब्जे फिलिस्तीनी नागरिकों को उनके वैध अधिकारों से वंचित रखने और बार बार व्यवस्थित उकसावे के मद्देनजर हम ऐसी स्थिति के पैदा होने को लेकर आगाह करते रहे हैं। मतलब ये साफ तौर पर सऊदी अरब की तरफ से कहा जाता रहा कि जो लगातार कब्जा किया जा रहा है फिलिस्तीन के इलाकों पर, फिलिस्तीन नागरिकों को उनके वैध अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, बार बार व्यवस्थित उकसावे किए जा रहे हैं व्यवस्थित ढंग से। इस वजह से पहले से सऊदी अरब को आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है और पिछले 8 महीनों से ये सब चीजें बढ़ गई थी, इजराइल की तरफ से जो चीजें हो रही थी। बयान के मुताबिक हम वापस से अंतर्राष्ट्रीय समूहों से उनकी जिम्मेदारियों को निभाने और एक विश्वसनीय शांति प्रक्रिया को सक्रिय करने की अपील करते हैं, जिससे दो राष्ट्र समाधान हो सके और क्षेत्र में सुरक्षा शांति बहाल की जा सके, नागरिकों को भी बचाया जा सके। अब इसको लेकर तुर्की ने क्या कुछ कहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने दोनों ही पक्षों इजराइल और फिलिस्तीन को समझदारी से काम लेने की अपील की है। अर्दोगान ने कहा है कि हम अपने पड़ोसियों से लेकर अपने क्षेत्र के सभी देशों के साथ बातचीत और कूटनीति के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। अर्दोगान ने कहा कि मध्य पूर्व से काकेशस तक और बाल्कन से काला सागर तक के क्षेत्र में जारी खूनी संघर्ष को रोकना हमारे एजेंडे की प्राथमिकता है। इसका रास्ता न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून से भी होकर गुजरता है। तो न्याय की बात कही गई। ईरान ने भी कहा है, रहीम सफी ने कहा कि हम फिलिस्तीनी लड़ाकों को मुबारकबाद देते हैं। वे बोले कि यरूशलेम और फिलिस्तीन की आज़ादी मिलने तक हम फिलिस्तीन लड़ाकों के साथ हैं। ईरान और इजराइल के रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे। यानी ईरान पूरी तरीके से हमास के साथ खड़ा हुआ है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर दिखाई दे रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।